बहुत सालों की बात है। ईरान में दो भाई रहते थे। एक का नाम कासिम था और दूसरे का अली बाबा। कासिम की शादी एक अमीर औरत से हो गई। उसने अपनी बीवी की दौलत से एक दुकान खोली और तिजारत का छोटा सा काम शुरू कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत अमीर हो गया। अली बाबा लकड़ी काटने का काम करता था। अली बाबा जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हीं बाजार में बेचकर चंद सिक्के कमा लेता। इसी से इसकी गुजर औकात होती थी। एक दिन अली बाबा जंगल से लकड़ियां काटकर घर लौट रहा था। अचानक उसने देखा कि उसके सामने रास्ते पर गिर्द का एक बादल उमड़ा चला आ रहा है। वो बहुत हैरान हुआ। बहुत से घोड़े सरपट दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। अली बाबा फौरन समझ गया कि हो न हो ये डाकू हैं। वो फौरन अपनी लकड़ियां वहीं छोड़ एक दरख्त के ऊपर चढ़ गया। डाकू एक चट्टान के सामने जाकर रुक गए। एक डाकू जो गालिबन उनका सरदार था, चट्टान के सामने खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में कहने लगा, खुल जा सिम सिम। चट्टान का पत्थर एक तरफ सरक गया। डाकू एक एक करके चट्टान में दाखिल होने लगे। सबने अपनी कमर पर बड़े बड़े बोरे उठा रखे थे। पक्का ये सब डाकू हैं, कहीं से माल लूट कर आए हैं। और अगर उन्होंने मुझे देख लिया ना तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। बेहतर यही है कि मैं यहीं बैठकर उनके चले जाने का इंतजार करूं। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखकर घर से निकला था जो ये मुसीबत गले आ पड़ी है। काफी देर के बाद 40 चोर चट्टान से बाहर निकले। चोरों के सरदार ने फिर चट्टान के सामने खड़े होकर कहा, बंद हो जा सिम सिम। इससे चट्टान का मुंह बंद हो गया। मुझे लगता है ये डाकू लोग चले गए हैं और अब मुझे कोई खतरा नहीं है। चलो जरा देख ही लेता हूँ कि ये कैसी चट्टान है। अबे खुल जा सम सम। अली बाबा आगे बढ़ा। इतना सोना चांदी तो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखा। ये सब मेरा है। अली बाबा ने वक्त जाया किए बगैर बहुत सा सोना इकट्ठी की। मुझे हाथ होला रखना होगा। बस जल्दी जल्दी सोना इकट्ठा करके निकलता हूँ। उसे जादू के अल्फाज याद थे। खुल जा समसम। कार के मुंह से पत्थर हट गया और अली बाबा बाहर चला आया। बंद हो जा समसम। चट्टान के मुंह पर पत्थर फिर अलगा। अली बाबा ने गधे पर सोने और चांदी के बोरे को लादा। उसको छुपाने के लिए ऊपर लकड़ियां डाल दी और जल्दी जल्दी गधे को हाँकता हुआ घर पहुंच गया। गधे को घर के बाहर बांध दिया और सोने और चांदी का बोरा उठाकर अली बाबा